Did you know that filing an FIR does not automatically mean arrest? The Supreme Court of India has clearly said in one landmark judgment, Satyendra Kumar Until versus CBI. If you are a citizen, a law student, or an advocate, this video can save you from an illegal arrest. Hello everyone, I am Advocate Shambhu Sahu. In today's video, we will understand one of the most important bail and arrest judgment of the Supreme Court, Satyendra Kumar Until versus CBI. I will explain this in simple language with practical use in real cases. चलिए इसका बैकग्राउंड समझते हैं। तो इस केस में जो एक्यूज्ड होता है वो इन्वेस्टिगेशन में हेल्प कर रहा होता है। इसके बावजूद पुलिस रूटीन प्रैक्टिस के तहत उसके अरेस्ट कर लिया जाता है। इस बात को सुप्रीम कोर्ट जो है सीरियसली लेता है और एक बहुत ही बेसिक जो है क्वेश्चन पूछता है, इज अरेस्ट रियली नेसेसरी इन एवरी क्रिमिनल केस? The court clearly held that arrest is not compulsory. अरेस्ट जो है कंपलसरी नहीं है। पुलिस जो है सबसे पहले सेक्शन 41 CRPC को जो है वो सेटिस्फाई होना चाहिए, उसके कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर कंडीशन जो है वो मेट नहीं करता है तो अरेस्ट जो है वो इलीगल माना जाएगा, अरेस्ट बिकम्स इलीगल। सेक्शन 41A CRPC नोटिस ऑफ अपीयरेंस, ये जजमेंट में स्ट्रांगली एनफोर्स किया गया है सेक्शन 41A CRPC। सेक्शन 41A CRPC में क्या कहा गया है कि अगर अरेस्ट जो है रिक्वायर्ड नहीं है तो पुलिस जो है वो नोटिस ऑफ अपीयरेंस देना चाहिए। इफ द एक्यूज कोऑपरेट, जैसे कि इस केस में जो है एक्यूज जो कोऑपरेट कर रहा था, तो अगर एक्यूज कोऑपरेट कर रहा है तो इस ऐसे केस में जो है अरेस्ट अवॉइड किया जाना चाहिए। अब सेक्शन 41 CRPC क्या होता है? सेक्शन 41 CRPC में जो है पुलिस को पावर दिया गया है कि किस किस कंडीशन में विदाउट वारंट जो है किसी को वो अरेस्ट कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट क्लासिफाइड केसेस इनटू कैटेगरी सो दैट कि बेल डिसीजन में सिंप्लीफाइड हो जाए। अब ये कौन से कैटेगरी है? वो है कि अप टू 7 years। इसका मतलब हुआ कि वो सारे केसेस जिसमें जो पनिशमेंट है वो इम्प्रिजमेंट ऑफ 7 years तक का है, ऐसे केसेस में जो है बेल इज द रूल। अब स्पेशल एक्ट्स, ऐसे केसेस जिसमें स्पेशल एक्ट्स है उसमें एज पर स्टैट्यूट लॉ के हिसाब से। इकोनॉमिक ऑफेंस जिसमें नो ऑटोमेटिक जेल। अब क्या है, द कोर्ट इस केस में जो है द कोर्ट जो है वापस रीअफर्म किया है गोल्डन प्रिंसिपल, बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन, जो कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो बेल का जो अपन किए थे वीडियो, उसमें भी सेम जो है प्रिंसिपल बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन देखे हुए थे। इस केस में जो है कहा गया है कि अननेसेसरी जो कस्टडी है वो वायलेट करता है आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और वो पर्सनल लिबर्टी को भी जो है वायलेट करता है। मजिस्ट्रेट जो है वो कैजुअली अरेस्ट ऑथराइज नहीं कर सकता है, दे मस्ट यूज देयर माइंड and record the reason. Failure can even invite departmental action. इसका जो प्रैक्टिकल यूज ऑफ दिस जजमेंट जो है वो आप जो है यहाँ पे कुछ लिस्ट किया हुआ मैंने, जैसे IPC का सेक्शन 498A, 420, 406 और चेक बाउंस एंड इकोनॉमिक ऑफेंसेस में इसका जो है यूज होता है। और जो IPC का सेक्शन 498A है वो BNS का जो है भारतीय नागरिक संहिता का सेक्शन 85 जो में चेंज हुआ है। IPC सेक्शन 420 जो है BNS का सेक्शन 318 है। IPC का सेक्शन 406 BNS का सेक्शन 316 है। 498 सेक्शन IPC का सेक्शन 498A जो है वो क्रूएल्टी बाय हस्बैंड या रिलेटिव्स। IPC का सेक्शन 420 इज अबाउट चीटिंग। IPC सेक्शन 406 इज अबाउट क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ये जो नंबर जो यहाँ पे लिखे हुए हैं वो प्रैक्टिकल स्लाइटली वैरी इन प्रैक्टिकल ऑफेंस, बट जो है ऑफेंस का नेचर है वो सेम रहेगा। इसमें जो है एडवोकेट कैन डायरेक्टली रिलाई ऑन दिस केस स्पेशली फॉर एंटिसिपेटरी एंड रेगुलर बेल। ये जो केसेस हैं ये जजमेंट है आपको प्रोटेक्ट करता है आपका पर्सनल लिबर्टी और लिमिट मिसयूज ऑफ पुलिस पावर। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको इस वीडियो से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस CBI का जो ये लैंडमार्क जजमेंट था
इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट। थैंक यू।